ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा 2025 में ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा लेना जितना आसान लगता है, असल में उतना ही ट्रिकी हो गया है। नए रूल्स, नई स्ट्रेटजीज, नए भ्रम, इन सब पे आज उजागर करेंगे सारे राज हम, और सिर्फ विनय सर के साथ। विनय हरी जी मेरे साथ हैं। अब इनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा लेना कितना आसान हो सकता है उन सब चीज़ों के साथ। जय श्री राम सर। जय श्री बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ एक सवाल हैं जो कि काफ़ी समय से पूछे जा रहे हैं। जी जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, जी सबसे पहले उस पर वो सवाल, नई गाइडलाइंस के मुताबिक किन फैक्टरों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है? एकेडमिक्स, फाइनेंशियल या इंटेंट? इनकम 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 इनकम, तीन चीज़ों पर आज ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आधारित है। ओके, इनकम, इनकम और इनकम। इनकम पे अगर आपकी हैसियत है, जी हाँ, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, ओके, अगर आपकी औकात है, तो ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा देना है। गरीब आदमी जिसके पास आमदन का कोई प्रूफ नहीं है, उसके बच्चे को वीज़ा नहीं मिलना, चाहे वो सोने का बन के आ जाए। ओके, यहाँ नलायक बच्चे को वीज़ा मिल जाएगा, गैप वाले को मिल जाएगा, जिसके पास पैसे हैं उसको वीज़ा मिलेगा। ठीक है। पैसे भी बैंक बुंक में नहीं चाहिए, आमदन होनी चाहिए। आपकी फैक्ट्री चल रही है, आपका आड़त का काम चल रहा है, आपकी मेल चल रही है, आप सरकारी मुलाजिम है, आपके खाते में तनख्वाह आ रही है, हाँ चलेगा, सब कुछ चलेगा। नहीं, आपके पास तो 2 एकड़ ज़मीन है, आप तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, ओके, आप तो सिक्योरिटी गार्ड लगे हो कहीं पे, सही बात। आपका रेडी पटरी का काम है, नहीं आपके बच्चे को वीज़ा नहीं देना उन्होंने। They would like to see what kind of financial documents you have. ओके, When you have income tax return, there are a lot of things which they can see on your income tax returns. ओके, उस पर कंपोटेशन होती है, कंपोटेशन पे लिखा होता है किराया कहाँ से आ रहा है, क्या इनकम? जीएसटी कितना टैक्स पे कर रहा है, Source लायबिलिटी क्या है, सोर्स क्या है। हमारे यहाँ पे हवा में होता है सारा कुछ। सही बात। 6 लाख की रिटर्न भिखारी की होती है, 6 लाख की रिटर्न रेडी वाले की होती है, 6 लाख की रिटर्न फैक्ट्री वाले की होती है, 6 लाख की रिटर्न मजदूर की होती है, क्योंकि टैक्स नहीं है। कल भारत सरकार कह देना जी जितनी आमदन है उतना टैक्स है, सारा मुल्क कहेगा हमारी आमदन है ही नहीं। ये तो सरकार ने एक प्रिविलेज दे रखा है कि भाई पहले 4 लाख होती थी, फिर 5 होगी, 6 होगी, अब 7 लाख होगी, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। सही बात। कल सरकार कह दे चाहे आपका 1 भी रुपया कमाई है, आपको टैक्स देना, कल भारत से टैक्स देने वालों लोगों का नाम ही हट जाएगा। खत्म हो जाएगा। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी लोग बंद कर देंगे। यहाँ ये पहचानना मुश्किल है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के लिए कौन नकली है कौन असली है। पढ़ने हर कोई जाना चाहता है, पैसा पढ़ने बहुत से- है दुनिया के पास, सही वो कैसे वेरीफाई करें यार? आप तो नकली कागज दे रहे हो उनको। एजेंट फंड शो करता है जी, यहाँ फंड शो कराने का धंधा है। हाँ, जेन्युइन स्टूडेंट कहाँ पे है? पढ़ने पढ़ाने किसी ने नहीं जाना जी। पढ़ने के लिए इंडिया बड़ा अच्छा है, जो जाता है 4 रुपये कमाने 4 जाता है। पैसे कमाने के अब लिए। उनको वो कह रहे आ जाओ, कोई बात नहीं, चाइना वाला लिखो, चाइना को लेते हैं वो। हाँ हाँ, चाइना वालों की रेटिंग लेवल 1 है, वहाँ रिफ्यूज़ नहीं होता। कुछ चाइना वाला आता है पैसे लेके, वो पढ़ता है, पढ़ के वापस जाता है। ओके, हमारे लोग जाते भी नहीं, जाते हैं तो पैसे देते ही नहीं, जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं जी हमारा वीज़ा नहीं लग रहा। ये भी जी। आज सिर्फ उस आदमी का वीज़ा है जिसकी इनकम टैक्स की रिटर्न है, स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल से स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? आपकी रिटर्न है 7 लाख रुपए की, हाँ ठीक है, उनको 7 लाख से सफिशिएंट है। क्या 7 लाख रुपए आपके बैंक में कभी आया है? ये बात। आप कह रहे हो मेरा एग्रीकल्चर हूँ, एग्रीकल्चर पर टैक्स ही नहीं है, और 50 लाख की रिटर्न पर दो। क्या 50 लाख रुपए क्या आपके खाते में कभी छुआ है? आप 50 लाख की रिटर्न भर रहे हो, बैंक लूट के थोड़ी लाए हो। बट आपके बैंक में किसी आड़तीए ने पैसे दिए, आपने फसल बेची है, जे फार्म है, ज़मीन है, तहसीलदार का सर्टिफिकेट है, हाँ ले लो, हालो चको वीज़ा। एग्रीकल्चर इनकम इज एक्सेप्टेबल इनकम। डेफिनेटली। दे आर लुकिंग जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स। वो है ही नहीं, बन भी नहीं सकते, इसलिए वीज़ा नहीं है सर। बैकग्राउंड रिलेवेंसी, क्या बैकग्राउंड रिलेवेंसी से सीधा कोर्स की पढ़ाई जो हम लेते हैं बच्चे के जी, लिए, उस पर कोई इफेक्ट आता है कि बैकग्राउंड कैसी है उसकी, क्या पढ़ाई पहले की है, कुछ रिलेवेंसी है इन दोनों चीज़ों में? ऑस्ट्रेलिया के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है। ओके, ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारा भाग ऐसे है जहाँ रहना मुश्किल है, जहाँ आज भी बीमारियाँ लगती हैं, ओजोन लेयर के बहुत पास है। अच्छा, दुनिया में स्किन कैंसर भी ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। आज के दिन 90% ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में जाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। कोई नहीं जाता दुनिया से ऑस्ट्रेलिया, हमारे लोग जाते हैं। इसलिए जैसा मर्जी आदमी है, उनको भाई पैसे चाहिए। बिल्कुल सही। तुमने उनके कॉलेज को पैसे दे दिए, तुमने उनकी यूनिवर्सिटी को पैसे दे दिए, तुमने उनको एम्बेसी की फ़ीस दे दी। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट
आज स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस, आपने एक फ़ाइल जमा करानी है, वो करे, पहले फ़ाइलों की फ़ीस ही नहीं होती थी जमा होने की। अच्छा, फ़ाइल जमा करानी कितने फ़ीस होती है? 500 रुपये ले लो यार, 1000 रुपये ले लो, तुमने क्या देना? आप तो स्टिकर पासपोर्ट में भी नहीं लगाते। कुछ नहीं है। वीज़ा प्रोसेसिंग की फ़ीस कितनी होनी चाहिए? ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस विजिटर वीज़ा की, मान लो हमने घूमने जाना है, हमने घूमने के लिए वीज़ा अप्लाई करा, $190 है, जो 10,000 रुपये बनते हैं। 10,000। कोई भी बंदा खुशी खुशी दे देगा, हाँ ले लो यार 10,000 रुपये ले लो, बिल्कुल तुमने सही। बंदे रखे हैं, हाँ, तुमने हमें वीज़ा देना। स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस $1,600 है, वो बनता 1.25 लाख रुपया। विजिटर वीज़ा की फ़ीस 10,000 रुपये है। फर्क तुम 10,000 क्यों नहीं ले रहे? तुमने उसमें कौन सा कुछ उगा के थोड़ी देना। वही स्टाफ जैसे कागज़ पे उसका वीज़ा आना, वैसे कागज़ पे उसका इससे वीज़ा माना आना। है ई-वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस 1.25 लाख रुपये, विजिटर वीज़ा की फ़ीस 10,000 रुपये। 12 गुना फ़ीस क्यों ले रहे हो? माल पैसे आने हैं, मुल्क चलना है उससे, अरे कमड़े देने ही देने हैं इन्होंने। अब जो आदमी $1,600 ऐसी फीस देकर भी लाइन में खड़ा हुआ है कि हाँ दे दो मुझे वीज़ा दे दो, सही बात है। उनको ऐसे लोग ही चाहिए। जो पैसे उनको दे सकते। जिनको पैसा मैटर को, फंड बैग गैप गुप कुछ मैटर नहीं करता। बैकग्राउंड क्या बैकग्राउंड होगी, पढ़ाई करने जाएगा सड़ेगा वहाँ पे जाके, जो अनपढ़ आदमी होगा। सही बात हम कहते हैं जी बिना IELTS के भेज देते हैं, आप ले लेते हैं, इंग्लिश पढ़ने का वीज़ा मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी इंग्लिश पढ़ने की एडमिशन मिल जाएगी, मैं वीज़ा भी दे दूंगा। करना की होते जाके क्या करोगे? दुनिया रहती है वहाँ पे, मैं गया हूँ 50 बार गया हूँ, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। जैसा है भारत है, थोड़ा सा बेटर, साफ सफाई ज़्यादा। क्रेज ज़्यादा है। हर मुल्क के अंदर अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। कानून बहुत सख्त हैं वहाँ के। अच्छा इसलिए लगता है लोग कानून में रहते हैं, ना कोई शराब पी के गाड़ी चलाता है, साफ़ सफाई हर कोई रखता है, कोई किसी को गाली गलौच नहीं करता, कोई किसी की मार कुटाई नहीं होती। अब जहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें, वो मुल्क दुनिया को अच्छे लगते हैं। सही बात है। अब जिसने 12वीं करी है वो 13वीं करने चल जाएगा, जिसने 15वीं करी है वो 16वीं करने चला जाएगा। पढ़ाई हुई है ना, बस यही है। +2 तो +2 के बाद क्या, Bachelor's डिप्लोमा, कर लिया। डिप्लोमा, बैचलर, बैचलर, मास्टर, Masters, मास्टर, बस। PhD। बस और पढ़ाई तो ख़त्म ही नहीं होती। आप बोलो जी 40 साल वाला पढ़ने नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता? उसने कौन सी किसी की भैंस खोली है जो नहीं जा सकता जी? क्या गलत काम किया 40 साल वाले ने? सही बात है। 40 साल वाला आदमी एसेट होता है। आप 18 साल वाला बच्चा भेजो, वो काम चोरी कर लेगा। 40 साल वाला बंदा कभी काम चोरी करेगा ही नहीं। उसको पता है भाई मैं सारा कुछ बेच बट के आ गया हूँ, मैंने गलत काम कर लिया, मैं कल को जाना कहाँ है? सही बात। सो जिन लोगों की उम्र 40 साल है, मैं उनको न्योता देता हूँ, मैं तुम्हारा दाखिला कराता हूँ। मैं दाखिला कराऊंगा MBA के लिए, जाओ पढ़ो जाके। दुनिया यार, दुनिया 50 साल से शुरू होती है, 50 साल के बाद लाइफ। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है जी? एलन मस्क। एलन मस्क आज बन गया, उसके पहले वॉरेन बफे था। वॉरेन बफेट वॉरेन बफे 50 साल की उम्र से शुरू हुआ था। शुरू हुआ था, बिल्कुल सही कहा। 50 में उसने काम 50 से काम चालू किया जी उसने, बिल्कुल बंदे ने। सही, बिल्कुल सही। तो 40 साल वाले को हक क्यों नहीं है जी? महात्मा गांधी जी बाहर पढ़ने गए थे, देश आज़ाद करा लिया उन्होंने। जवाहरलाल नेहरू जी बन के आए, प्रधानमंत्री बन गए। अब वो एग्जाम्पल थोड़ी है तुम्हारे लिए, 100 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पढ़ के आए जी, देखो हमने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। दुनिया जाती है पढ़ के वापस आती है, हमारे पंजाबी लोग बाहर जाके पढ़ के वापस नहीं आते। ये पढ़ने पढ़ाने का खेल क्या? अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बैन लगा दिया जी। अब बताइए कौन दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी, दुनिया के अंदर मोस्ट पावरफुल पर्सन, उसके दिमाग में नहीं नहीं हार्वर्ड छोड़ो, बंद कर दो इसको। बंद कर दो इसको। बंद हो गई हार्वर्ड। मैं गया हूँ हार्वर्ड में 4 बार। अच्छा उसके तो बाहर से नहीं गुजर सकते यार आप। अच्छा जी। जो माहौल है, जो वहाँ पे फील आता है आपको, आप सारी ज़िंदगी लगा दो, आप फिर भी हार्वर्ड पर अपना बच्चा पढ़ा ही नहीं सकते। बताइए। 6,500 बच्चे जिन्होंने इंजीनियर बनना था, साइंटिस्ट बनना था, जिन्होंने दुनिया चलानी थी, उनको कह रहे नहीं 72 घंटे में कंट्री छोड़ दो हमारी। यार तुम्हारी टसल किसी से है, उसका नुकसान किसी भी हो रहा किसी है। और को हो रहा है। सही बात। आपने टैरिफ लगाया, बहुत अच्छा किया, अमेरिका को ग्रेट बनाना था, बढ़ाओ। यार गरीब मुल्क जिनके पास रोटी नहीं खाने के लिए, उनको क्यों तड़फा रहे हो? उनको भी दिक्कत आया। अब जैसा राजा होगा वैसी प्रजा को झेलना पड़ेगा जी। अब क्या कर लोगे? बनाई भी तो उन्होंने, अब जो लोगों ने मैंडेट दिया, अब वो तड़फ रहे हैं जी वहाँ पे। करना वो पड़ेगा। पता नहीं ट्रम्प साहब की क्या मौज है, रोज उठ के जो उनका दिल करेगा करेंगे। बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे जेन्युइन स्टूडेंट क्या होता है? कोई होता ही नहीं स्टूडेंट जेन्युइन। आज अमेरिका की एम्बेसी में इंटरव्यू हो रही है बच्चों की, बच्चा जाता है, उसको कह रहे सॉरी, देखते हमें नहीं लगता तुमने वापस आना। वापस आना। यार तुम्हारी यूनिवर्सिटी ने दाखिला क्यों दिया? तुमने टाइम क्यों खराब किया? तुम्हारी यूनिवर्सिटी ने दाखिला क्यों दिया? तुमने पैसे भी ले लिए, तुमने फाइल भी बनवा ली, नहीं तुमने वापस नहीं आना। तो जो भाजी पहले इतने करोड़ों बंदे गए, पहले वो वापस करने वापस आ गए क्या?
क्वेश्चन है ये सबसे। देखो सीधा सा सवाल है जी मेरा, तो कह रहे वापस नहीं आना, फिर सुंदर पिचाई क्यों रखा है तुमने? हाँ, तुमने आज दुनिया के टैलेंटेड बंदे हैं जो इंडियन बंदे, वो लोगों को तो तुम सिटीजनशिप दे देते हो। अब जो बच्चा यहाँ पढ़ के अभी जा रहा है, हो सकता है वो भी इलन मस्क बन जाए, बन जाए कल को, बिल्कुल वो भी सुंदर पिचाई बन सकता है ना। बिल्कुल बन सकता है। उस बंदे का नहीं, तुम वापस नहीं आओगे। भविष्य कोई भी, का- इसका मतलब मूड की बात है ना जी। आज के दिन ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री आए हैं, वो कह रहे नो कैप 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 कर दो, कैपिंग सबको बंद कर दो, सबको एक डब्बे में बंद करके हिलाओ इनको, हाँ, देखो हिला के उछलते हैं। मैं 17 साल से काम कर रहा हूँ जी, जी हाँ, मैंने आज तक ऐसे ऊपर थल्ले उतार चढ़ाव आते देखे। यहाँ अनपढ़ आदमी को भी स्टडी वीज़ा मिलता है, यहाँ पीएचडी वाले का भी रिफ्यूज़ हो जाता है। ये सरकारों की खेल है। जब मौज है, जब कानून बनने हैं, तब कानून के हिसाब से वीज़ा मिल जाना। हम ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? वहाँ जो जाता है उसका कुछ बन जाता है। सही बात है। सिंगापुर साइप्रस नहीं भेजते भाजी, वहाँ बनता है कुछ नहीं बनेगा। बट दुनिया तो हर जगह ही रहती है। साइप्रस बहुत अच्छा मुल्क है, 3 लाख रुपए में बंदा चले जाता है। जाओ, आप भी चले जाओ, मैं नहीं भेजता। आप भेजना आ जाओ, मैं बता देता हूँ भाई, मेरे 2-3 दोस्त हैं अच्छा काम करते हैं। 3 लाख रुपए में बंदा साइप्रस चले जाता है। ओके, अब 3 लाख लगा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया 25 लाख लगना, फिर खजल खराबी भी उसके हिसाब से ही है ना जी। फर्क जी। सो बैकग्राउंड में क्या चाहिए हमें? 12वीं पास चाहिए, हमें 15 साल का गैप भी चलेगा, 20 साल का गैप भी चलेगा। तुम बताओ ना, क्या तुम जेन्युइन इंटेंशन है तुम्हारी? वो नहीं भाजी, आप फिर उत्थे जाके ट्रक चलाना ना। अरे भाजी ट्रक चलाने पे सारा मुल्क बैठा ना जी। उसी पे आ रहा था मैं। हाँ नहीं, ट्रक चलाओ फिर, हाँ, ट्रक जहाँ चलाओ। नहीं नहीं, ट्रक भाजी वहाँ चलाएंगे जाके। दुनिया को अनपढ़ लोग नहीं चाहिए, दुनिया को बंदे चाहिए जो सियाने हैं, जो अंग्रेजी अच्छे बोल लेते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए पहले तो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका कागज़ भी होना चाहिए, फिर आपके पास 4 पहिए होने चाहिए, फिर आपके माँ बाप की इनकम के प्रूफ होने चाहिए। जो गरीब घर में पैदा होता है ना जी, उसको इसीलिए वीज़ा नहीं मिलता क्योंकि तुम गरीब हो। अब ये कहाँ की न्याय हुआ? क्या गरीब आदमी को हक ही नहीं आगे बढ़ने का? तुम उसको मौका ही नहीं दे रहे, तो फिर उसको इनकरेज कौन करेगा? कोई नहीं, सही बात है। हम लोग बड़ा ढूंढ ढांड के लाते हैं, कभी कोई कॉलेज पकड़ते हैं, ये सीपीपी निकाल दिया, कुछ निकाल दिया, किसी तरीके यार कोई गरीब का हाथ पकड़ ले। आगे डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे नहीं नहीं, नहीं पकड़ 45 करोड़ रुपया दो, फिर देंगे हम फिर वीज़ा। देंगे आपको कार्ड, 2000 आदमी ने पहले हफ्ते में 45 करोड़ रुपए का कार्ड खरीद लिया। अप्लाई कर दिया। कितना पैसा चला गया इकोनॉमी कहाँ एकदम से निकल एकदम से। देखो अमेरिका, पूरी दुनिया में अमेरिका पहुंचना नहीं था जहाँ पे ट्रंप साहब ने पहुंचा दिया। एकदम से। अब ये चीज़ देखें तो ट्रंप जब जैसा बिजनेसमैन ही कोई नहीं, वो मुल्क को बिजनेस की तरह चला रहे हैं। ही इज़ लॉयल टू हिज कंट्री। मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा लीडर होगा जो बिजनेसमैन होगा। वो बिजनेस करने आए हैं, ये करेंगे बिजनेस, दुनिया के साथ कर रहे हैं। करे बंद कर दो सारी जगह, कोई प्रोडक्ट कहीं नहीं बनेगा, अमेरिका में बनेगा सब कुछ। बट नहीं। जो प्रधानमंत्री पहले जाता है किसी भी कंट्री में, कनाडा में इलेक्शन हुई, ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन हुई, और 5-7 कंट्रियों में इलेक्शन हुई, जहाँ पे इलेक्शन होती है जो प्रधानमंत्री बनता है वो जाता है, फिर वहाँ पे वहाँ राम राम करके आता है, बट नहीं सर, मिल के आता है, आशीर्वाद लेके आता है। सही बात है। अब जो आदमी शक्तिशाली है, आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा ना। तो फिर वो दुआ बताते हैं सलाम तो कोई बना के नहीं, रखनी पड़ती है। हाँ वो कहते हैं दोस्त है हमारा, मित्र देश है भारत, सही बात, फायदा भी होता है उस चीज़ का। बहुत बेनिफिट्स है। तो लोगों को समझना चाहिए ना जी। यहाँ पर आईडीपी जैसी कंपनी आज के दिन पूरे तरीके से घाटे में है। बिल्कुल घाटे में चलेगी। इसका शेयर देखिए कहाँ से कहाँ, आज $3.5 का शेयर रह गया। $3 का रह गया। हाँ, $40 का शेयर था। कहाँ 90% डाउन एकदम। तो बताओ, यहाँ से समय लग जाएगा आपको। ऑस्ट्रेलिया में क्या, ऑस्ट्रेलिया बदल गया है, वहाँ पे कानून नए आ चुके हैं, लागू होने 1 जुलाई से। आईडीपी का शेयर घटने से ये मतलब नहीं निकलेगा कि बच्चे जाएं कि ना जाएं, क्या इसका नहीं, संदेश क्यों क्या जाए करे, आईडीपी से ना जाए। आईडीपी से ना जाएं, आईडीसीपी है वो, क्या वो है कमीशन एजेंट का काम, उससे ना जाएं। वो सारे। अब बात खुली है, जो भी बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है, हाँ जी, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, वो कल सुबह पब्लिक कर दें, बहुत सारी साइटों में पड़ा भी हुआ है। मैं अपना तजर्बा बता सकता हूँ, मुझे नहीं लगता जी 90% से कम बंदे हैं जो इनरोल होते हैं। ओके, 10% बंदे यूनिवर्सिटियों में रह जाते हैं, 90% फेल हो जाते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं। बट नहीं, अब ये बच्चे किसने भेजे हैं? या आईपीटी ने भेजे हैं। आईडीपी आप उन यूनिवर्सिटियों में बंदे भेज रहे हो जिन यूनिवर्सिटियों में बच्चे जाने वाले नहीं हैं। वो आज का बच्चा यूनिवर्सिटी में इसलिए एडमिशन लेता है कि मेरा वीज़ा लग जाएगा। वो वहाँ जाके कहता है जी ना, पैसे नहीं, पढ़ना कहता है, पढ़न थोड़ी आए हैं।
सर जी हमारे बच्चे बने हैं वोकेशनल एजुकेशन के लिए। हमारा बच्चा 5 लाख रुपया दे के ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, उसके पास 50 लाख रुपया नहीं है। आप RMIT में एडमिशन ले लो, मिल जाएगी। पढ़ना कितना है, रोटी कहाँ से खानी है? 5 दिन की पढ़ाई है, फेल हो जाना आपने। एक यूनिवर्सिटी है बॉन्ड यूनिवर्सिटी, बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है, 5 स्टार यूनिवर्सिटी है, वो अमीरों के लिए है। अच्छा, अब यहाँ से भी लोग वीज़े लगा लेते हैं उसके। हाँ जी, यूनिवर्सिटी खेल लिया, वीज़ा लग गया। अब वीज़ा लग गया, अब क्या हुआ? आज मैं आपको दिखा रहा था, कंडीशन ब्रीच होती है। कंडीशन ब्रीच आपको जब वीज़ा मिलता है ना, वीज़े के ऊपर 8202 कंडीशन लगी होती है। कंडीशन लगी उस कंडीशन को पढ़ा ही नहीं आज तक किसी ने। है क्या वो? मैं डिटेल में बताता हूँ। जिसको भी आज तक ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा मिला है, वो अपना वीज़े का पहले पन्ना निकालो। आपके पहले पन्ने पे ग्रांट के नीचे 5 कंडीशन लिखी है। जी हाँ, उसमें 2 नंबर पे कंडीशन लिखी है 8202 बिल्कुल 8202। ये कंडीशन को गूगल में डाल के इसका मतलब पढ़ो। इसका मतलब है कि आप अपना प्रोवाइडर अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते। आप जिस कोर्स में गए हो, जिस कॉलेज में गए हो, जिस लेवल पे गए हो, इसको बदलना अलाउड नहीं है। बिल्कुल सर। अच्छा, आपने बदलना है, आप इसका दोबारा वीज़ा अप्लाई करो, अप्लाई करो। आपको डिपार्टमेंट मंजूरी देगा, आप बदल लेना। वहाँ आज तक किसी ने बदला ही नहीं। जो बदलने के लिए फाइल डालता है उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। पूछते ही नहीं, इसलिए वीज़ा लिया हुआ है यूनिवर्सिटी का, बैठे हैं कॉलेज में क्लास लगाई जा बिना रहे हैं, पूछे बदल लिया। वो इलीगल है, इल्लीगल हो गया। वो कंडीशन ब्रीच होगी। अब कह रहे जी हमारे भाई को वीज़ा नहीं मिल कहाँ रहा, से? लोगों की PR तक कैंसिल होनी है। अच्छा जी, इस चक्कर में आपको जब वीज़ा मिला उस पर कंडीशन लगा के मिली 8202, कोई एजेंट बताएगा ही नहीं कभी। एजेंट का तो लाओ, मैं तो एडमिशन कराता हूँ वहाँ पे, वो देखो कॉलेज है ना, वहाँ एडमिशन ले ले। बिल्कुल सही। उसने अपना दिमाग देखना कि मेरे पैसे कहाँ से बने। बनेंगे पैसे? हाँ, ये बात है। सो लोग वीज़ा लेते वक्त, जाते वक्त आंखें बंद कर लेते हैं। हर वीज़ा के ऊपर 5 कंडीशन लगती हैं। अगर एक स्टूडेंट वो कंडीशन पढ़ ले, ज़िंदगी में उसको कोई रोक नहीं सकता PR से। ना उसके परिवार वालों को कोई आने सबको वीज़ा मिलेगा, क्योंकि आप 1 नंबर में जा रहे हो। वो जरूरी यहाँ है। जो भेजने वाला है ना जी, वो चोर है। उसका काम क्या है? उसका काम है आपको गलत सलाह देनी। सबसे बड़ा गुनहगार कौन है आज इंडस्ट्री बंद करने का? वो आदमी जो बच्चे का वीज़ा अप्लाई नहीं कराता, उसका कॉलेज चेंज कर देता है। बैठ नहीं सकते। आज ऑस्ट्रेलिया की मार्केट ख़राब होगी। जो बच्चा यूनिवर्सिटी में गया था उसको भी चेंज करा देते हैं, जो कॉलेज में गया उसको भी चेंज करा देते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज करा हुआ है। अब 1 जुलाई को ये डिपोर्ट होने वाले हैं। अच्छा जी। जितने भी लोगों ने अपना कॉलेज ऑस्ट्रेलिया में चेंज किया हुआ है, आपको दोबारा वीज़ा डालना पड़ेगा, नहीं तो 1 जुलाई के बाद आप डिपोर्ट होने वाले हो। जिसने भी कुछ ऐसा किया है, 8208 ब्रीच की। 8202 हर किसी ने, ब्रीच 8202 सब ने ब्रीच करी हुई है, जिसने भी कॉलेज चेंज किया। ओके। जितने के भी माँ बाप ये वीडियो सुन रहे हैं, सुन लो, तुम्हारा बच्चा दिवाली तक वापस आएगा। उसका कोई ना कोई वकील करके किसी से सही सलाह ले लो, क्योंकि कंडीशन तुम ब्रीच कर सकते हो, कर चुके हो। इसका एक ही इलाज है, तुम्हें वीज़ा दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। वीज़ा को अप्लाई करता है, उसका रिफ्यूज़ हो जाता है, फिर उसको AT में डाल देते हैं। ये अपील डाल दी है जी हमने, डाल दिए उसमें से। अब ब्रिजिंग वीजे पे है जी हमारा बच्चा जी। हाँ, वो ब्रीजिंग माँ वीज़ा बाप को पता ही नहीं, आप घर हो जाते हैं। कि क्यों ब्रीजिंग वीज़ा? ब्रिजिंग वीज़ा क्या होता है जी? वही नहीं पता। वो टेम्पररी वीज़ा है, ग्रांट तो आपको मिली ही नहीं अभी तक। सो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो एक बच्चे को देखने एक पड़ेंगे। चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, SOP लिखी जाती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जब बच्चे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, उसमें ऐसे क्या कोई क्रिटिकल पॉइंट हैं जिन्हें अगर मिस कर दिया तो साहब रिजेक्शन पक्की है वीज़ा की? SOP एक झूठ मूठ की कहानी होती है, हाँ, ये बताइए। जिसमें हम दबा के झूठ बोलते हैं। अच्छा दबा के झूठ बोलते हैं, अच्छा जी। हम फन्ने खां बनते हैं उसमें कि मेरे पापा के पास ये है, मेरी मम्मी के पास ये है, हमें ये इनकम है, वो इनकम है, मैं ये पहाड़ खरीद लूँगा, मैं जाके जी होटल खोल लूँगा, मैं साइंटिस्ट बन जाऊँगा, मैं ये करूँगा। कुछ नहीं बनना, बेकार है। SOP तुम्हारी SOP कचरे में जानी, कोई नहीं पढ़ता उसको। अच्छा, जो मर्जी लिख लो उसके अंदर, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जिसने तुम्हें वीज़ा देना है हाँ। उसको पता है तुमने तो लिखी नहीं, एजेंट ने लिखी है। हाँ। अब अगर वीज़ा लेना है, वो तुम्हारी आमदन देखता है, तुम्हारे नंबर देख लेता है। ये SOP सिर्फ एक झूठ है। जितना ज़्यादा झूठ मार देता है कोई, उतना ही उसको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा मारा है। टाइम पे जो गैप वाले स्टूडेंट होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं सर कि जी, हम गैप को गैप क्या के justification प्रूफ दें? दे दो ना। क्या लिखें गैप? लिखेंगे मतलब लिखा तो झूठ है आपने, हाँ, आप एविडेंस दो। जो भी लिखना है SOP में उसके एविडेंस देने हैं, ओके। हवा में कुछ नहीं होना। आप SOP में क्या लिखते हो? आप लिखते हो मेरे पापा का बिजनेस है, मेरे पापा की 20 लाख की ITR है, वो 20 लाख की ITR लगाओ, 2 साल की करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगाओ,
जीएसटी नंबर लगाओ, जो आपके पास मुलाजिम काम करते हैं उनकी डिटेल दो, आपकी वेबसाइट दो, आपकी दुकान पे क्या बेचते हो, क्या खरीदते हो वो दो, ओके। मिल जाएगा वीज़ा। बैलेंस शीट दे दो। हम्म। इतने कागज थोड़ी हैं सर, वो तो झूठ लिखना था ना जी कि मम्मी की बुटीक है। या जिसने भी ऑस्ट्रेलिया जाना है ना, उसकी मम्मी की बुटीक ही होती है। हाँ, क्यों होती है? वो वेली होती है घर पे, उसकी रिटर्न नील की भरी होती है, डेफिनेटली। बुटीक बुटूक तो होती ही नहीं। अब ये एम्बेसी वालों को पता लग गया, जी हाँ। बुटीक की रिटर्न वो चलनी है जिसमें बुटीक का करंट अकाउंट है, बुटीक में पैसे आ रहे हैं। ऐसे बेवकूफ़ आप भारत सरकार को बना सकते हो, उनको थोड़ी बेवकूफ़ बना लोगे। यानी कि अब जो है रीजनिंग नहीं चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड प्रूफ चाहिए, सर जी, वो लगेगा उसमें। एआई का ज़माना है। हाँ, रीजनिंग से काम नहीं यहाँ चलेगा। पर दाल का दाल, दूध का दूध और पानी के का पानी पानी होता होना। है। हाँ। ये नहीं कि आप अच्छा, जो कुछ भी निकाल फाइनेंशियल्स की दोगे। आप बात कर रहे हो सर, कि हाँ जी। फाइनेंशियल स्ट्रांग होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए। हाँ जी। एक ली जाता है स्टडी लोन, हाँ जी। तो उसमें जो लोन सैंक्शन लेटर होता है, हाँ जी। क्या उसे हम फाइनेंशियल्स के इक्विवेलेंट काउंट कर सर लेंगे? जी, उससे पता लग फाइनेंशियल, जाएगा कि अमीर आदमी हम है। फाइनेंशियल की तो बात ही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ गरीब भी चलेगा। आमदन, इनकम कहाँ से लाओगे? आमदनी नहीं, आमदनी जब बैंक चाहिए। ने लोन दिया तो आमदनी तो होगी ना, जब बैंक ने लोन दे हाँ तो दिया करे study दिखा loan। दो, फिर हमें भी दिखा दो क्या दिया है। जो बैंक को दिया हमें भी दे दो। अच्छा, वो बैंक को दिया डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे बैंक को दी, फाइनेंशियल्स में। तुमने दी नील की रिटर्न, हाँ, नील की रिटर्न पे बैंक ने लोन लेकिन कितना लोन दे मिल दी। गया बंदे को 35 लाख हाँ तो रुपए का। बस फिर वीज़ा तो रिफ्यूज़ ही होगा ना। तुमने लोन पे कैसे करना है? तुम्हारी नील की रिटर्न है, तुम उसकी किस्त कहाँ से दोगे? किस्त तो बैंक ने भी देखी होगी ना सर, कि कैसे सर जी, बैंक से तो मिल मिला के उसने किसी गारंटी पवा के लोन करा लिया होगा, ओके। थर्ड पार्टी गारंटी पवा ली होगी, किसी सरकारी मुलाजिम की पवा ली होगी, कोई एफडी दे दी होगी, कोई बैंक की प्रॉपर्टी दे दी होगी, अच्छा, कोई अपने मकान की, दुकान की, प्लाट की रजिस्ट्री दिखा दी होगी। उसके अगेंस्ट मिल गया। फाइनेंशियल का काम दो तरह के फाइनेंशियल होते हैं। एक जी होते हैं पैसे, एक होती है इनकम। ठीक है, पैसे पूछोगे कोई रोड़ा नहीं है, एजेंट कोई ना कोई किसी के फंड शो करा ही देता है। सही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? आमदन नहीं है। आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया, तो कहाँ से दिखाओगे? आमदन के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो सेल्फ फंडेड स्टूडेंट्स हैं उनको वीज़ा मिलने के लिए एडवांटेज मिलता है, जी अपने फंड्स जिसके पास हैं उसे एडवांटेज मिलेगा। सर जी, जिसके पापा जी काम करते हैं, सरकारी मुलाजम है, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। ओके। जिसके पास इनकम के सोर्स ही नहीं है, उसका रिफ्यूज़ ही होता है। बस एक कागज़ चाहिए। देयर इज़ ओनली वन रिक्वायरमेंट इफ़ यू वुड लाइक टू गेट ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा, दैट इज़ इनकम प्रूफ। पीटी और आइल्स में अगर बैंड स्कोर नहीं आया तो इसके अलावा कुछ और भी कर सकते कोई हैं नहीं, बच्चे? इंग्लिश पढ़ने चले जाओ। हाँ, वो क्या जरूरी? हाँ, 5 PT बैंड है, IELTS में स्कोर नहीं आ रहा, पाँच दे बैंड चुके कम से 3-4 कम बार। चाहिए। 5 बैंड है, एलिकोस लग जाएगा। पहले 6 महीने इंग्लिश पढ़ लेना, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाता वीज़ा आराम से। उसके बाद वहीं पे दूसरी पढ़ाई कर सकते हैं इंग्लिश के हाँ, बाद? दूसरी तीसरी सारी पहले पढ़ाई तय होती है ना जी। पहले तय होती है, पहले पहली तय वाली होती है, पहले 6 महीने इंग्लिश पढ़ेगा, फिर डिप्लोमा पढ़ेगा, फिर डिग्री पढ़ेगा। एक वीज़ा रिफ्यूजल हो जाता है सर। हाँ जी। उसमें सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से होते हैं जो एक अच्छी प्रोफाइल को भी रिजेक्ट करवा देते हैं? आमदनी। कोई- सिर्फ आमदनी। आमदनी और कुछ घूम नहीं फिर होता, के नटशल वहीं पे आ रही है और आमदनी। कुछ होता ही नहीं। बच्चे की पढ़ाई, उसके 12वीं के अंक, उसके पीछे की बैकग्राउंड, कुछ और नहीं। वो जब किसी को मना करना, फिर बहुत सारे कह देते हैं, बहुत सारी तरीके निकाल देते हैं। रीज़न एक ही होता है, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी कैसे? आप 5 स्टार होटल में चले गए, आपके पास पैसे ही नहीं है। हम्म, अब बोले नहीं नहीं, मैं तो शादी पे आया हूँ, देखो कार्ड है। हम्म, अरे चल आ जा, बट इज्जत थोड़ी मिलेगी। हम्म। आप भिखारी बन के 5 स्टार होटल में जाओगे, आपको अंदर जाने देगा? नहीं जाने देगा। आप किसी अच्छे अमीर आदमी के साथ करो, आने दो, अंदर आने बिल्कुल दो। सही, नहीं अंदर आ जाने गया, बट उस अंदर चला गया। एक भिखारी को कोई बंदा अच्छे कपड़े डाल के ले गया होटल के अंदर। अब होटल वालों को सबको पता है भिखारी है, उसको रिस्पेक्ट तो नहीं ना देंगे। नहीं, सही बात। आपने कहीं से लोन करा लिया, आपने नंबर ले लिए, सब कुछ ले लिया, यार पैसे ही नहीं है तुम्हारे पास, तुमने वहाँ पे पढ़ने नहीं जाना ब्रदर, उनको पढ़ने वाला बंदा चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं हाँ जी। जिनका वीज़ा रिफ्यूजल अक्सर हो जाता है, हाँ जी, तो क्या वो रिस्क रेटिंग में आती हैं तो उनको अप्लाई नहीं करना चाहिए? कुछ ऐसा है वहाँ पे? होती हैं 1-2 प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनका वीज़ा नहीं आता, कभी भी नहीं आता? क्योंकि वो हर तरह की फाइल ले लेते हैं ना जी। ओके। हर कॉलेज को वीज़ा मिलता है, हर यूनिवर्सिटी को वीज़ा मिलता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, उसका जो रिक्रूटमेंट एजेंट होता है, उसका जो काम करने का तरीका होता है, वो ख़राब होता है। किसी बच्चे के फाइनेंशियल से स्ट्रॉन्ग्स हैं हाँ जी। लेकिन उसकी एकेडमिक्स एवरेज है, जी, तो क्या उसके वीज़ा मिलने के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे? आप क्या कहेंगे? मिल जाएगा इस पे वीज़ा, विचार। वीज़ा मिल जाएगा अगर उसके, एवरेज एकेडमिक्स पे भी? अगर उसके पापा के पास इनकम के प्रूफ हैं हाँ, तो मिल जाएगा। यानी कि फाइनेंशियल से स्ट्रॉन्ग होने। सर जी, किसी के नंबर कम हो जी हाँ। तो क्या वो कामयाब नहीं हो सकता? हम्म, अब इलन मस्क ने क्या पढ़ाई करी हुई है, दुनिया को पढ़ा रहा है आज वो सही वो बात। पढ़ाई थोड़ी पढ़ी हुई है। लिखो फाइल के अंदर, एसओपी में लिख दो कि मुझे इलन मस्क जैसा बनना है, अरे बोले पैसे है, उसने रिसर्च करनी थी ना, उसके पास पैसे थे, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। नहीं, मैं वहाँ जाके ना दिहाड़ी लगाऊंगा, अच्छा, मैं दिहाड़ी लगाऊंगा, टैक्सी चलाऊंगा, पैसे कमा के फिर दे दूंगा। बोले नहीं, हमें नहीं चाहिए, ओके।
हमें टैक्सी चलाने वाला बंदा चाहिए नहीं। भैया तुम मांग रहे हो स्टडी का, हाँ, तो तुम्हें टैक्सी चलानी थोड़ी देंगे हम। सही बात है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जी, वीज़ा रिजेक्शन जो होता है, क्या उसमें ये कारण भी देखा जाता है कि ये बच्चा जो हमारी कंट्री में आ रहा है, क्या ये हमारे यहाँ से किसी और कंट्री में चला जाएगा, पलायन कर जाएगा? क्या इस बेसिस पे भी वीज़ा रिजेक्शन हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर ही नहीं है, कहाँ जाएगा? वहाँ से फिजी, टोंगा, समोआ, पढ़ने के बाद कहीं और चला गया, नहीं ऐसा कोई तीसरी है। कंट्री में काम करने चला गया, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे होता है, कनाडा में होता है, कनाडा से लोग यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा से अमेरिका भाग जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कोई कहीं नहीं जाता। एक लाइन में जानना चाहूँगा सर आपसे, एवरेज स्टूडेंट अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है तो किन 3 महत्वपूर्ण बातों को आप उसे बताएंगे कि वो इत्मीनान से जा पाए? एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ सर। सबसे बड़ा पॉइंट, तुम्हारा एजेंट कौन है? फर्स्ट, क्या वो शाकाहारी है, मांसाहारी है? जिसके पास भी तुम वीज़ा लगाने जा रहे हो, क्या वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? क्या वो धार्मिक है या नास्तिक है? अगर तो उसको भगवान का डर है, हाँ, अगर उसको खौफ है खुदा का, जी हाँ, वाहिगुरु का, राम का, रहीम का, जी हाँ, जीसस क्राइस्ट का, ठीक है, फिर तो वो तुम्हारा केस पकड़ने से पहले 10 बार सोचेगा। अगर वो बंदा ही नास्तिक है, अगर वो बंदे का एम ही यही है कि उसने तुम्हें चूसना ही है, तो अप्लाई नहीं करना वहाँ से। अच्छा, आपको ऐसा एजेंट ढूंढना है जो आपको मिले। आपको ऐसे एजेंट के पास जाना जिसका कोई रिकॉर्ड है। आपकी ज़िंदगी आप एक एजेंट को दे रहे हो। मान लीजिए आपके हार्ट का ऑपरेशन होना है, आप आंखों वाले डॉक्टर के पास जाओगे? नहीं बिल्कुल नहीं जाएंगे। हार्ड वाले भी उस डॉक्टर के पास जाएंगे जिसे एक्सपीरियंस हो, बस फिर जो सर काम कर रहा हो सवाल 10, का 15, जवाब 20 आपने साल दे से। दिया। एक ही तरीका है, उस बंदे के पास जाइए जो उसका काम चल रहा है, जिसकी दुकान खुली है, जिसकी दुकान पे ग्राहक आता है। बिल्कुल सही, कल तक जो बंदा आपको कनाडा भेजता था, आज उसने साइप्रस का बोर्ड लगा लिया, परसों सिंगापुर चालू कर दिया। वो तो जैसा मौसम आता है Credibility वैसी नहीं है फिर हाँ उसमें। वैसा सामान बेचना शुरू कर देता है। दूसरा पॉइंट सर, जो बंदे को देखना चाहिए, सर एवरेज स्टूडेंट को देखना चाहिए। एवरेज स्टूडेंट को यही देखना है कि मेरे से कोई पैसे तो नहीं पहले एडवांस ले रहा, मेरे को नकली कागज बनाने की सलाह तो नहीं दे रहा। तो कहते फंड कोई नहीं बेटा, कर लेंगे। क्या करोगे, क्या करोगे तुम? तो मुझे बताओ फंड कैसे करोगे? बहुत सारे एजेंट ना हमारा ये वीडियो देखते हैं, हाँ जी, मैं सारे एजेंटों से सवाल पूछता हूँ, मुझे पता जवाब नहीं देना किसी ने। मुझे ये बताओ ये फंड करते कैसे हो? ऑस्ट्रेलिया में भेजने वाले महान कलाकार बैठे हैं, 2-4 बंदे ऐसे हैं, मैं उनके पैरों को हाथ लगाता हूँ। बहुत सीनियर आदमी है, इंडस्ट्री में टॉप मोस्ट सीनियर नाम है, लाखों बंदों को गाइड कर चुके हैं आज तक। वो आज भी नकली फंड लगाते हैं। जो आदमी कहता है ना फंड कर लेंगे, क्या करोगे, क्या मुझे सिर्फ इतना बता दो कैसे करोगे। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं फंड हम कर देंगे, दफ्तर में जाओ 2 लाख रुपए लगेगा। तुम क्रिमिनल बना रहे हो किसी को। अगर तुम किसी का सवार नहीं सकते, बिगाड़ क्यों रहे हो? तुम अपने बच्चे की फाइल में भी ये करोगे? सर जी वो एक इंसान है, आप एक इंसान के साथ धोखा करने लगे हो। मौत होनी है आपकी। सही बात, पुराने ज़माने में ना जो बंदा गलत काम करता था ना, उसको कर्म 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 होता था, करे अगले जन्म में ना तेरे को ये नुकसान होगा, वो होगा। मैं कहता हूँ आप आज के दिन अच्छा करो, आपके साथ आज अच्छा होगा। आप आज बुरा करो किसी के साथ, आज बुरा होगा। यहीं भोग के जाना है, अब अगला जन्म नहीं होगा सर। यहीं होगा सर। आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले क्या बीमारी होती थी? हार्ट अटैक होता था, पहले हैजा होता था, निमोनिया होता था, हाँ, चिकन पॉक्स, पोलियो ये सब होते थे। छोटी-मोटी बीमारियां होती हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले हार्ट अटैक होने शुरू हो गए, बहुत सारे हार्ट के अस्पताल खुल डायबिटीज गए। आ गई, अब हार्ट अटैक नहीं होते किसी को। हार्ट की बीमारी ना पुराना मॉडल की होगी, आजकल नई हाईटेक बीमारियां आ गई। जी, वो बीमारियां क्या हैं? ये कर्मों की बीमारियां हैं। आप किसी के बच्चे के साथ खिलवाड़ करो, कल सवेरे आपके बच्चे के साथ ऐसा होगा। बिल्कुल सही, आप अभी धोखा करके आओ, कल सवेरे धोखा तुम्हारे सारे टब्बर के साथ होगा। सर जी एक बीमारी आ गई, उसका नाम है कैंसर। पहले नहीं होती थी। पहले नहीं। कैंसर पता क्या होता है? कैंसर ना धोखे की सज़ा होती है। आज तक कैंसर से ठीक नहीं हुआ कोई भी, तड़फ के मरता है सर। आदमी अपनी मौत को तरसता है, मेरी जान निकल जाए। और जिसको भी कैंसर होता है ना, वो खुद मरता है, उसका परिवार साथ में भोगता है। जो फंडों के पैसे लोगों ने खाए होते हैं ना, जो किसी की औलाद को गलत जगह पे आज भेज रहे हैं। आज बड़ी दुनिया कर नो साइप्रस साइप्रस साइप्रस, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बहुत समझाता हूँ ना गंदे कर्म करो, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलनी। कर्मों का इंसाफ यहीं होगा। तुम किसी के जवाक को कुएं में फेंक रहे हो। जिन लोगों ने ड्रग्स लगाया लोगों को, क्या बना आज लोगों का? पुश्तें बैठ के रो रही हैं उनकी। सही बात, कोई सुखी नहीं है आज के दिन। ये कैंसर की बीमारी उसको होती है जो किसी का हक रखता है। ये भगवान देते हैं आज के दिन। आपके शरीर के अंदर ही बहुत सारे ऐसे कीटाणु होते हैं, बहुत सारे अच्छे सेल्स होते हैं जो कि डेड सेल में कन्वर्ट होकर कैंसर कर देते हैं।
को बाहर से नहीं आता कैंसर, आपके अंदर से ही बनता है। आपके शरीर के अंदर एक कीटाणु वैसे आ जाते हैं कि आपको कैंसर हो जाता है। ये कैंसर आपके कर्मों की सजा होती है। ये जो झूठ बोल के आप पैसे घर पे लेके जाते हो ना सारे परिवार के लिए, जब आपको कैंसर होना सारे परिवार ने तड़फना, 6 महीने साल निकलते लगता है जान निकलने में, उस साल में सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, आप हर रोज़ रोते हो। मैंने कैंसर के मरीज देखे, उनको बांध के रखते हैं, बांधा जाता है उनको, उनके लिए मन्नतें मानी जाती हैं कि काश भगवान इनकी जान निकाल दो, तड़फता है आदमी। सही कह रहे सर मैं ये काम करता हूँ ना जी, मैं भगवान से डर के करता हूँ, मुझे शौक़ है काम करने का, मेरी मजबूरी नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ दे दिया ईश्वर ने, रोजी रोटी अच्छी है, किसी के बच्चे को गलत गाइड नहीं करना। रोज़ लोग मुझे मिलते हैं आके, मैं क्या कहता हूँ, यार ईमानदारी से अप्लाई करो, यार अच्छी जा ऑस्ट्रेलिया चल जाओ, यार ऑस्ट्रेलिया चल जाओ। कह रहे सर वीज़ा नहीं आ रहा, मैं अप्लाई करके देख ले यार। मुझे लोग पूछते हैं सर कितने % चांस है, मैं 25% चांस है। कह रहे सर मैं अप्लाई नहीं करना, मैं ना कर, अरे ना कर। कह रहे सर आप ऐसे सच बोल देते हो। मैं कहा और मैं क्या करूँ, झूठ बोल के तूने अप्लाई करना, झूठ की रोटी तो मैं झूठ की रोटी को खाऊँ, मेरे को सच की नहीं खानी। मैं थोड़ी खा लूँगा ना। ना आजकल तो वैसे ही इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है सर। कोरोना नाम की एक बीमारी आई है, सर, इंस्टेंट सांस रोक के सर, मारती है वो। एक वो बंदे, भगवान का इंस्टेंट कर्मा है वो। मैं एक बंदे को जानता हूँ अच्छा सर, खासा इंसान मरेगा। एक बहुत बड़ा एजेंट है सर हमारी इंडस्ट्री में। अच्छा, वो धोखे किए उसने आज तक दुनिया के साथ। उसके घर पे नॉर्मल बच्चा है सर। एबनॉर्मल, हाँ जी, स्पेशल चाहिए। वो क्या कर्म ही है। बट आपने दुनिया के बच्चों को ठगा, आपने चीखें निकलवा दी लोगों की, बच्चों की। ठीक है, आपने पैसे कमा लिए, भगवान तो है ना। पैसे कमा के आप जाते कहाँ हो रात को, घर पे जाते हो। घर पे आपके सामने रिजल्ट होता है। सही बात, लोगों के बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, गलत जगहों पे जाते हैं। सही बात, जो भी होता है आपके साथ ये आपके कर्मों की सजा होती है। बद्दुआएं लगती हैं सर। सर गलत करोगे बद्दुआ मैं लगेगी। मैं यही ख़त्म करूँगा सर। गलती होती है ना, आपसे भी होती है, मेरे से भी। But गलती की माफ़ी होती है सर, धोखे की सज़ा होती है। और सज़ा देने वाला सही बात, फिर सज़ा देता है सर। मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे किसी की ज़िंदगी ख़राब हो, जिससे किसी का कुछ हो सकता है। जो भगवान ने मुझे दिमाग दिया, मैं रोज़ लोगों का सजा का पात्र नहीं बनना। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत श्री प्रकाश राम। डाला आपने। जय श्री राम।